Yes, hello students. Welcome to the class. So in previous lecture, we have discussed about chapter 1 chemical reactions and equations. और जैसा मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल बी स्टार्टिंग विद, अब मैं आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज कराऊंगा जो कि हमारे पहले चैप्टर से आए हैं एंड इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, स्लाइड वाइज क्वेश्चंस आते रहेंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पहले वाली वीडियो का लिंक देने वाला हूँ। अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। अदरवाइज जैसे ही स्लाइड पे क्वेश्चन आ रहा है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से समझना, देखना, आंसर लिखने की कोशिश करना, उसके बाद आप उसको मैच करना। ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो सारे ही क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो क्वेश्चन के नंबर मत देखना क्योंकि मैंने ये रैंडम किसी किसी ईयर से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। कोई क्वेश्चन 2020 का है, कोई 22 का है, कोई 23 का है, कोई 16 का है। बट हमें क्या करना है, हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि हमारे जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उससे डिफरेंट रिएक्शंस पे क्वेश्चंस आएंगे कैसे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो पहले तो हमें वर्ड को समझना है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है। तो आपको बताया गया था डीकंपोजिशन रिएक्शन में वी विल बी हैविंग वन रिएक्टेंट और ब्रेक डाउन करके बनाएंगे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट कि इफ वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ हीट तो इसका नाम था थर्मल डीकंपोजिशन। इफ वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट तो आपको बताया था इसका नाम था फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। और देन आपको बताया था कि इफ वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इसका नाम बता दिया गया था इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, these were the three types of decomposition reaction we were talking about। now let's move to the question। ये कह रहे हैं कि decomposition with the help of light। लाइट का मतलब समझ लेना सनलाइट। ठीक है, अब हमें पहचानना है। देखो, जो फर्स्ट रिएक्शन है फेरस सल्फेट, आपको पता है फेरस सल्फेट क्या है। इट्स एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन, क्योंकि हम इसको हीट देके इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज H2O को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। H2O आपको पता है कि H2O के अंदर से क्या पास करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है। देन इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल है, तो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। नेक्स्ट मूव टू द C1 AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। यस, दिस इज आवर आंसर बिकॉज हमने पढ़ा था कि जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोलिटिक सनलाइट करोगे, मतलब आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करोगे, सनलाइट प्रोवाइड करोगे, सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू Ag प्लस Br2 ब्रोमीन गैस विल बी इवोल्व आउट। तो ये जो मैंने आपको बताया था यही हमारा क्या है, लाइट की हेल्प से होगा, मतलब सनलाइट की हेल्प से। यही हमारा एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। जो CaCO3 है ये भी कैसे होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हीट की हेल्प से। तो ऐसे एक क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज में, जिससे कि आपसे चेक कर लिया जाएगा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स आपको क्लियर हैं कि नहीं। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक क्लियर है। मैं साथ साथ आपको बताते हुए भी चल रहा हूँ टाइप्स, ताकि आपका थोड़ा सा एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये एनसीईआरटी में है आपके ये रिएक्शन, MnO2 प्लस 4HCl। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, MnO2 प्लस 4HCl विल गिव MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स। ठीक है, पहले रिडॉक्स के बारे में बात कर लें। हमने पढ़ा था कि जो रिडॉक्स है इसको दो पार्ट में आप ब्रेक डाउन करते हो। तो रिड का मतलब आपको पढ़ना है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन। सो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली टेक पार्ट करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज कि किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको चीजें बताई थी कि अगर हम ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये सारा कंसेप्ट मैं आपको बताया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फिर से कंसेप्ट को देख सकते हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब क्या करें, सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम एक एक रिएक्टेंट को देखेंगे। MnO2 से हम जाएंगे MnCl2 पे। देखो, मैग्नीज से मैं मैग्नीज पे जा रहा हूं। मैंने देखा मैग्नीज में यहां ऑक्सीजन है पर यहां तो ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और आपको बता दिया गया कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब यहां से कहां जाना है, बाकी दो रिएक्टेंट्स मेरे पास प्रोडक्ट्स जो बच गए। अब HCl से अगर मैं H2O पे जा रहा हूं सो आई कैन इजिली आइडेंटिफाई, हाइड्रोजन पे यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन।
और जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब मुझे पता चल गया है कि MN2 है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन, HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब मुझे ऑप्शन ढूंढना है। अब देखो इसमें क्या है, MnO2 इज ऑक्सीडाइज और MnO2 तो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ए गलत आंसर है। HCl इज ऑक्सीडाइज, HCl का ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ ये तो ठीक है। MnO2 इज रिड्यूस्ड, ये भी ठीक है। MnO2 is reduced and HCl is oxidized। अब रिडॉक्स में हमें बताना क्या होता है, हमें तो दोनों साइमल्टेनियस बताने होते हैं। तो अगर मैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन के ऊपर जाऊं तो A, B, C नहीं, D ऑप्शन को मुझे करेक्ट मार्क करना है, बिकॉज MnO2 is reduced। हाँ भाई MnO2 का रिडक्शन हुआ है, HCl is oxidized, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें साइमल्टेनियसली बताना होता है, हेंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, ये इजी क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है, तो सबसे पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड का पता होना चाहिए, CaO। ठीक है, इसका कॉमन नेम एक बार रिकॉल करके बताओ मुझे। CaO का कॉमन नेम जो होता है वो क्विक लाइम होता है, और कॉमन नेम हमें भूलना नहीं है। क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन विद वाटर, ये हम रिएक्शन की वाटर के साथ करते हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो स्लेक्ड लाइम बनाता है, एंड इट इज CaOH होल ट्वाइस, प्लस इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है। डन, ये रिएक्शन आपको याद होगी। जस्टिफाई और आंसर बाय गिविंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे Ca कितना है, 1, यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे कितना, 2, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2। मैंने बोला था अगर रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है तो आपको क्या करना होता है, नीचे लिखना पड़ेगा दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, पहले तो ये बताना है। फिर आपसे पूछा है टाइप, देखो एक रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट। मैंने बोला था कि हीट को रिएक्टेंट, एनर्जी को रिएक्टेंट में काउंट हम नहीं करते, तो 2 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बना, एक प्रोडक्ट। और जब 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो टाइप ऑफ रिएक्शन का नाम क्या बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट्स एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और चीज आपको बताई थी कि अगर हीट निकल रही है, अब यहां पूछा है टाइप, मान लो इसी क्वेश्चन में हमारे पास यहां पे आ जाता आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो, तो नेचर मैंने आपको क्या बताए थे, 2 होते हैं, एक एक्सोथर्मिक एंड 1 इज एंडोथर्मिक। तो हीट निकलना, रिलीज आउट ऑफ हीट, ये कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी अगर एड ऑन होके हमारा क्वेश्चन में आ जाता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका नेचर कैसा है, नेचर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन को अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करनी है, बैलेंस्ड है तो ऑलरेडी बैलेंस लिखना है, टाइप बताना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेचर बताना है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग 2 मार्क्स। करेक्ट, मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये क्या क्वेश्चन है, विच वन राइट वन केमिकल चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन विच फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। फॉलोइंग मतलब क्या क्या हुआ है, पहला है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का तो इजी क्वेश्चन, कैसे सर, मुझे पता है कि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। इसमें क्या पढ़ा था हमने कि जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है सॉल्यूशन का वो होता है ग्रीन। आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी, मोर रिएक्टिव मेटल लेस को डिस्प्लेस कर रहा है, और जब FeSO4 बनेगा, सॉरी इसको हम करेक्ट करेंगे, इसको हम करेक्ट करेंगे, जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है इट विल बी ब्लू, करेक्ट करेंगे इसको, और जो FeSO4 बनेगा वो हमारे पास कैसा बनेगा, ग्रीन कलर का। तो क्या हुआ, चेंज इन कलर की रिएक्शन हुई, तो उसने यही बोला है कि एक ऐसी केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाओ, केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ जिसमें कलर चेंज हो रहा हो। तो ये क्या हुआ, ब्लू कलर का सॉल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो एक तो हमारा ये हो गया फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड वन, चेंज इन टेम्परेचर। अभी पीछे क्वेश्चन में जो हमने रिएक्शन पढ़ी है, CaO को वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हो, पहले तो आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, लेकिन जैसे ही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट इज रिलीज्ड आउट, तो भाई अगर हीट निकल रही होगी तो वी विल बी गेटिंग सम वार्मथ मिलेगी, हमें थोड़ा गर्म लगेगा हमें। तो ऐसी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक नेचर में है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट निकल रही है तो हमें वो गर्म लगेगी, तो चेंज इन टेम्परेचर में आप इसका एग्जांपल दे सकते हो।
नाउ थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैंने बोला था प्रेसिपिटेट में एक क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो है लेड नाइट्रेट का क्वेश्चन। आप इसी को याद कर लेंगे। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। क्या होगा? अब आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं। तो फिर इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? एक तो लेड आयोडाइड बनेगा दैट इज PbI2 एंड वन इज पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3। पोटेशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन हम करा रहे हैं तो आयंस एक्सचेंज होने के बाद जो लेड आयोडाइड बनता है ये प्रेसिपिटेट बनता है, और आपसे इसका कलर पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना है येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। पहले कलर कैसे सॉल्यूशन रहा होगा? कलरलेस रहा होगा, और कलरलेस से कैसा प्रेसिपिटेट बना? येलो प्रेसिपिटेट। तो ये कैसा हो गया? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हमने पहली रिएक्शन पढ़ी चेंज इन कलर, दूसरी पढ़ी चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड वन इज पढ़ी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मेंशन कलर चेंज, मैंने आपको बता दिया है, पहले में भी कलर चेंज बता दिया। उसके बाद टेम्परेचर चेंज, ऑब्वियसली इसमें टेम्परेचर राइज करेगा क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। नाउ कंपाउंड प्रेसिपिटेट विद द इक्वेशन, तो आपको लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका कलर येलो होता है। ऐसे आपको तीन रिएक्शन तीन इक्वेशन विद कलर चेंज लिख के आनी है सो दैट हमें कंप्लीट 3 मार्क्स मिल जाएं। करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज यू हैव टू बीकर्स A एंड B। ठीक है, टू बीकर्स A एंड B बना लेते हैं। ये है एक बीकर, ये है बीकर B कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों में कॉपर सल्फेट है CuSO4 CuSO4। What would you observe about 2 hours if you dip a zinc strip of zinc in A? इसमें आपको डालना है स्ट्रिप ऑफ जिंक एंड स्ट्रिप ऑफ सिल्वर इन B। इसमें डालना है आपको सिल्वर मतलब Ag। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक बार डाल रहे हैं जिंक, ये है A का पार्ट। एक बार क्या कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट में ही क्या डाल रहे हैं? Ag सिल्वर डाल रहे हैं। ये है कौन सा? B बीकर का पार्ट। आपको पता है जिंक कॉपर से क्या है? मोर रिएक्टिव, तो इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर निकल जाएगा। अब अगर इसको देखोगे Ag, तो Cu से नीचे Ag होता है। नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में होना मतलब लेस रिएक्टिव होना, लेस रिएक्टिव मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, नहीं होगी तो हम बोल देंगे नो रिएक्शन। नो रिएक्शन है तो हमें कोई भी कलर चेंज कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। अब उसने पूछा है व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व, तो भाई फर्स्ट रिएक्शन में वी विल ऑब्जर्व कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो जो इसका ब्लू कलर होता है ना, इसका ब्लू कलर, वो ब्लू कलर डिसअपियर होगा और धीरे धीरे हमारे पास ग्रेइश व्हाइट कलर आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट बनता है उसकी वजह से ग्रेइश व्हाइट कलर आता है। क्यों बना? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव होता है। इन रिएक्शन बी नो चेंज विल बी अकर्ड बिकॉज Ag is less reactive than copper, no displacement reaction will be taking place. So ये हमारा दो ऑप्शन, आपको 2 नंबर दिलाने के लिए 2 रिएक्शन आपको लिख के एक्सप्लेन कर दूं। आई थिंक इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। मैं आपको बता दूं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हम कहां पे यूज करते हैं? ये तो हम फोटोलिटिक डीकंपोजिशन में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? कॉम्बिनेशन, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में मैंने आपको बताया था कि हम ग्लूकोज वाली रिएक्शन पढ़ते हैं। C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए पर यहां तो नहीं बन रहा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी वाला क्या है? बर्निंग ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो CH4 होता है। CH4 को बर्न कर रहे हैं मतलब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे। जब इसको करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट विल बी रिलीज्ड आउट। तो इसका मतलब ये भी हमारी कंबशन नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कैसे है? जो कोल होता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, उसको अगर ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन करोगे तो इट विल बी फॉर्मिंग CO2। अब देखो रिएक्टेंट कितने? 2, प्रोडक्ट कितना बना? 1। और जब 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हमें क्या करना है? 1 नंबर के लिए ऑप्शन को करेक्ट ढूंढना है। आई थिंक अंडरस्टैंड। आपको क्या करना है? आपको अगर एक बार थ्योरी समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हैं, रिएक्शंस को याद कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट को एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट को कैल्शियम से करा रहे हैं, FeSO4 को Cu से कराएंगे और ZnSO4 को करा रहे हैं Mg से। इन केसेस न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। भाई ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे रिएक्शन के लिए तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी ही चाहिए। पोटेशियम से स्टार्ट होती है, पोटेशियम, सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या, कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद प्लैटिनम। अब ऐसे हम डाउनवर्ड सीरीज में जा रहे होते हैं। पहली रिएक्शन क्या है, CaSO4 प्लस एल्यूमिनियम। अब Ca कहाँ है, ये रहा। एल्यूमिनियम कहाँ है, ये रहा। सर अगर एल्यूमिनियम नीचे है, देखो ये रहा एल्यूमिनियम नीचे है सीरीज में, नीचे मतलब लेस रिएक्टिव, तो क्या इसको डिस्प्लेस कर सकता है कैल्शियम को, नहीं कर सकता। क्रॉस करो, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। बी पे आओ, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है। अब कॉपर सल्फेट कहाँ है, देखो मैं कलर चेंज करके ग्रीन से बताता हूँ, चलो ब्लू ले लेते हैं क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसको भी अच्छा लगेगा। ये रहा कॉपर सल्फेट, ये रहा कॉपर। कैल्शियम कहाँ है, ये रहा ऊपर कैल्शियम। तो क्या होगा, जब भी मैं देख रहा हूं कैल्शियम ऊपर है सीरीज में, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कर सकता है, तो मतलब रिएक्शन होगी, क्या बनाएगा, CaSO4 प्लस Cu। तो ये रिएक्शन तो हो सकती है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अब बी ऑप्शन आपको किस किस में दिख रहा है, आपको इसमें बी ऑप्शन नहीं दिख रहा, बाकी आपको तीनों में बी ऑप्शन दिख रहा है। अब देखो इसमें ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब बात क्या है, सी और डी को चेक करने में, तो सबसे पहले चेक करते हैं सी को। आप देखोगे आयरन, आयरन ग्रीन कलर का होता है, आयरन सल्फेट दैट इज फेरस सल्फेट अगर ग्रीन कलर का होता है, तो Fe देखो कहाँ है, कहाँ है Fe, ये रहा Fe, ये रहा Fe। Fe को कॉपर के साथ, ये रहा कॉपर, भाई कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, Fe को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो आंसर क्या बचेगा, बी और डी। बी और डी किसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर होगा। कैसे, देखो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट में जिंक आपको दिखेगा आयरन के ऊपर, ये रहा जिंक, और आपको क्या दिख रहा है, Mg, Mg देखो ये रहा कैल्शियम के नीचे, और अगर मैग्नीशियम ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी और ये बनेगा MgSO4 प्लस Zn। तो मेरे पास बी रिएक्शन भी होगी, डी रिएक्शन भी होगी, और बी और डी मेरा करेक्ट ऑप्शन डी वाला बनेगा। ऐसे आपको रिएक्शंस की थ्योरेटिकल नॉलेज अगर है, कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो आप क्वेश्चंस को आराम से लगा सकते हो। मूव टू द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। ठीक है, अब करेक्ट स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, H2S प्लस SO2 प्लस H2O प्लस S। अगेन कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हुआ यही पता करना है, तो रिएक्शन को यहां लिखेंगे H2S प्लस बोलेंगे SO2, क्या बोलेंगे H2O प्लस क्या बोलेंगे S। फिर से मैंने आपको बोला है हमेशा कंपैरिजन हमें करनी है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, आपको यहां पता लगेगा कि यहां है S, S से यहां जाऊंगा तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, लॉस, यहां पे हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। भाई अगर आपको रिडक्शन पता लग गया, एक रिएक्टेंट का अगर रिडक्शन हो रहा है और रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो यहां से अगर मैं इसके ऊपर जा रहा हूं, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन से मैं क्या बोल दूंगा, इट इज ऑक्सीडेशन। मुझे पता लग गया, तो मुझे क्या पता लगा, H2S इज ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा एजेंट्स के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको कल भी बताया, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है, मुझे पता लग गया सब, हर चीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब पता लग गया है, तो अब एक एक करके पता करते हैं। H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहा H2S, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑप्शन ए गलत। H2S इज रिड्यूस्ड टू सल्फर, H2S इज रिड्यूस्ड टू सल्फर, लेकिन इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रहा SO2, खुद का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। डी को भी चेक कर लेते हैं, SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, नहीं भाई SO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन, इसलिए डी ऑप्शन भी क्या हो गया मेरा गलत। तो ऐसे हमें रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है, जिसमें वी हैव टू आइडेंटिफाई कि किसका रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज, ये दो नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज, नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू रिएक्टेंट, जस्टिफाई दिस रिएक्शन गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस के बिना नहीं हो सकती। क्यों, आपको बताया गया था कि भाई जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है ना, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारी होती है, दैट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट ओनली, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी ही वो। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, करेक्ट।
अब आयंस एक्सचेंज होंगे तो ही बनेगा। बोल रहे हैं कि जस्टिफाई करो स्टेटमेंट देके, इसका मतलब क्या करना है भाई, एक ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देना है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, उठाओ लेड नाइट्रेट को, PbNO3, इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, ये बनेगा PbI2 प्लस KNO3। आयंस कैसे मैंने बताए थे, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हमें पेपर में ये करने की नीड नहीं होती है, पर समझने के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, लेड के आयंस 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट के आयन NO3 नेगेटिव, यहां से क्या बनेगा K पॉजिटिव, यहां से क्या बनेगा I नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या बना PbI2, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या बना KNO3। दोनों रिएक्टेंट ने अपने आयंस को क्या किया, एक्सचेंज किया, तो न्यू प्रोडक्ट में PbI2 बना, दैट इज लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर कैसा होता है, येलो। तो ये रिएक्शन कैसे हुई, ये रिएक्शन आयंस को एक्सचेंज करने के बाद हुई, और यही जस्टिफिकेशन आपको देना है। बोल रहा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर बोल दिया है बैलेंस तो करेंगे बैलेंस। कैसे करेंगे, देखो यहां NO3 कितना है 1, यह NO3 कितना है 2, तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेशियम कितने हो गए 2, यहां पोटेशियम कितना 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से आयोडाइड कितने हो गए 2, आयोडाइड तो पहले से ही 2 है, लेड 1 रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ऐसे आप करोगे, कलर प्रेसिपिटेट का लिखोगे, रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस करोगे तो आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। डन। अब इसी का और भी आया हुआ है भाई, मान लो किसी को ये नहीं आता तो आप ये सी वाला बी वाला भी कर सकते हो। अब ये मुझे लिखवाने की नीड नहीं है क्योंकि हम थ्योरेटिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों कर चुके हैं। एक एक एग्जांपल देना है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप Fe प्लस CuSO4 वाला रिएक्शन दो, जिसमें आप आराम से लिख के आ जाओगे FeSO4 प्लस Cu। कलर चेंज, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का और ग्रीन कलर का क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। तो ये तो क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल के साथ, तो ये नीचे जो रिएक्शन लिखी है यही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, और डबल डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे इन विच द रिएक्टेंट्स बोथ द रिएक्टेंट्स विल एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट्स। और फिर एक एक एग्जांपल के साथ हम उनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ऐसे हमें 2 नंबर हमारे पेपर में पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, जिंक प्लस CH3COH। ठीक है, CH3COH का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। नहीं पता है तो प्लीज नोट डाउन कर लें, ये एसिटिक एसिड होता है और इसका केमिकल नेम 2 कार्बन की चेन के साथ इथेनोइक एसिड भी होता है। ठीक है, और क्या नाम होता है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हमारे कार्बन कंपाउंड चैप्टर में सारी नॉलेज आपको दे दी जाएगी, पर अभी के लिए सीख लेते हैं। जिंक है, CH3COH है, CH3COO होल ट्वाइस Zn। हुआ क्या है, यहां से जो H था ना उसको डिस्प्लेस कर दिया गया, और रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा है कि H कहां है, ये रहा, और जिंक कहां है, इससे बहुत ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लेड भी आएगा, टिन आएगा। उसके बाद कहीं हमारे पास आयरन और जिंक आता है, तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, डिस्प्लेस। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ, क्या ये डीकंपोजिशन है, सर नहीं है, क्योंकि डीकंपोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा बनते हैं। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है, क्योंकि आयंस एक्सचेंज होते हैं, आयंस में कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है। क्या ये कॉम्बिनेशन है, नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल ये डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज जिंक हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन एन इंपॉर्टेंट MCQ। टाइप्स ऑफ रिएक्शन से हमारे क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें उनके बारे में क्लियर नॉलेज चाहिए विद रिएक्शंस। डन, नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स विल केमिकली रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। वो क्या होगी, हमेशा एक केमिकल रिएक्शन, न्यू प्रोडक्ट हमेशा बनना चाहिए। डिस्क्राइब वन एक्टिविटी ईच टू शो अ केमिकल चेंज दैट अकर्ड। देखो ये क्वेश्चन फिर से घूम के आ गया, चेंज ऑफ कलर का। एक्टिविटी करनी है, आप क्या बोलोगे कि हमें कंटेनर लेंगे, एक बीकर लेंगे, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा होगा, ब्लू कलर का। आप क्या बोलोगे, उसमें हम आयरन डाल देंगे, क्रश्ड आयरन या जैसे भी आयरन डाल देंगे। आयरन डालेंगे तो आपको अच्छे से पता है Fe प्लस CuSO4 की अगेन रिएक्शन क्या बन जाएगी, FeSO4 प्लस Cu। इसका कलर सर पहले ब्लू था, ब्लू से जब रिएक्शन होगी Fe के साथ तो कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। और यही तो एक्टिविटी है, कैसे बताना है, वी विल टेक अ बीकर, इन दैट बीकर वी विल पुट कॉपर सल्फेट, वी विल प्रिपेयर अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वी विल पोर सम आयरन पीसेस ऑन इट। आयरन पीसेस डाल देंगे उसके अंदर, आयरन पीसेस डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आयरन मोर रिएक्टिव है, फेरस सल्फेट बनाएगा, फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन कलर का होता है, कलर चेंज का काम हो गया, खत्म। ठीक है, ऐसे एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करनी है। रिएक्शन को बैलेंस भी कर देना अगर हमें रिक्वायर्ड हो, तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन बी इज
चेंज इन टेम्परेचर हैज टेकन प्लेस। इसका मैंने आपको सिंपल एग्जांपल क्या बताया था, आप कैल्शियम ऑक्साइड लो, उसको क्या करो, वाटर के अंदर डालो। तो आपको एक्सप्लेन भी ऐसे ही करना है, वी विल टेक कॉपर ऑक्साइड, वी विल पुट वाटर इन इट। इसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये बनाएगा स्लेक्ट लाइन, दैट इज CaOH होल ट्वाइस। यू विल ऑब्जर्व दैट हीट इज रिलीज्ड आउट, और हीट रिलीज होना, टेम्परेचर चेंज होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, इन्हीं दो क्वेश्चंस को एक्टिविटी के फॉर्म में बताना है, बोल के बताना है, लिख के बताना है। केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which two reactants chemically combine to form a new products, ये केमिकल रिएक्शन होती है, नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमेशा होगी। एक्टिविटी के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है तो आपको 4-5 स्टेप लिख देने हैं। वी विल टेक वन बीकर, वी विल प्रिपेयर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वी विल पुट आयरन इन इट, आयरन इज मोर रिएक्टिव सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड FeSO4 फेरस सल्फेट विल बी फॉर्म्ड, कलर विल बी ग्रीन। तो ऐसे एक एक्टिविटी और ऐसे ही हमारी दूसरी एक्टिविटी। इसको थोड़ा सा बड़ा हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें नंबर कितने चाहिए हैं, 5 नंबर चाहिए। तो एक डेफिनेशन हो जाएगी हमारी 1 नंबर के लिए, और फिर 2-2 नंबर में हम क्या करेंगे, रिएक्शन के साथ उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। नेक्स्ट, डिफाइन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगेन अ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। तो ये मुझे लिखवाने की नीड नहीं है, पिछली क्लास में मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। हाउ कैन वी से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, H2O है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या करेगा, H2 प्लस O2 में जाएगा। मैंने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गए कितने प्रोडक्ट, 2, और जब सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बनाता है तो वो डीकंपोजिशन होता ही है। ये हमारा काम हो गया। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, इसको देख लो, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, AgBr। ये डीकंपोजिशन क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर से सनलाइट पास करेंगे तो ये क्या होगा, Ag प्लस Br2। तो ये भी क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। आर डीकंपोजिशन रिएक्शन, मेंशन द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इन ईच केस। एनर्जी का मतलब होता है कि फर्स्ट में तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी है और सेकंड में मैंने उसको सनलाइट दिया है। रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन लिख के आपको ये बताना है कि फर्स्ट वन इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड वन इज डन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और यही एनर्जी इनके अंदर इन्वॉल्व हुई है। मूव टू द सेकंड पार्ट, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। The type of reaction in which calcium oxide is formed, calcium hydroxide is formed are opposite reaction। हाँ बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। कैसे अपोजिट है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने के लिए CaCO3, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। हम ये बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, मैं बोल रहा हूं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, याद करो इसका कॉमन नेम, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है लाइमस्टोन। इसको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। क्या किया, एक सिंगल रिएक्टेंट को 2 प्रोडक्ट में तोड़ दिया, और ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बना इसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट 2 बनना, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसके नीचे तो मैं डीकंपोजिशन रिएक्शन लिख देता हूं। अब क्या दूसरा बोला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, क्विकलाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट निकलती है। अब ये क्या हुआ, रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट कितना बना, 1, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट बनाते हैं तो रिएक्शन कैसे हुई, कॉम्बिनेशन। अब वो बोल रहे हैं कि ये दोनों अपोजिट क्यों हैं, भाई सबको पता है जब 2 को जोड़ के 1 बना रहे हो तो कॉम्बिनेशन, 1 को तोड़ के 2 बना रहे हो तो डीकंपोजिशन। तो एक दूसरे के क्या हुई, बिल्कुल अपोजिट हुई। बोल रहे हैं जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये मैंने केमिकल इक्वेशंस लिख दी और मैं बता दूंगा। फर्स्ट वन इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बना रहा है। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। हेंस दीस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इस रिएक्शन को देखो क्या है, यहां दिया हुआ है Al2O3 HCl AlCl3H2। ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में भी कराया था कि ऐसा क्वेश्चन आता है। करना क्या है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन ABCD की आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे बैलेंस करना है। आज सिंपल देखो, यहां एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो यहां C की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2, ताकि एल्यूमिनियम 2 हो जाए। जैसे ही एल्यूमिनियम 2 करने गए, क्लोरीन कितने थे, 3, तो क्लोरीन अब कितने हो गए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6। यहां क्लोरीन कितने हैं, 1, तो इसको कितने से करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। यहां कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, तो इसको कितने से करना पड़ेगा, 3 से। अब कितने हो गए, 6। अब मुझे क्या देखना है, एल्यूमिनियम का आगे कुछ लिखने की नीड नहीं है, कुछ भी नहीं लिखते, मतलब वहां पे क्या लिखते हैं, 1 लिखेंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्या, यहाँ पे है 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, मतलब वैल्यू आ रही है 1 6 2 3। ये A के लिए, ये B के लिए, ये C के लिए, ये D के लिए। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें 1 6 2 3 ऑप्शन हो। मुझे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 1 6 2 3 का।
ठीक है, ऐसे बैलेंसिंग पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, कर लोगे ना इसको तो हो जाएगा यार, आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। अच्छा, तीन एक टाइप की है, एक बिल्कुल अलग है, हमें अलग को पहचानना है। ये पहली रिएक्शन मुझे दिख रही है NaCl AgNO3। भाई दो रिएक्टेंट हैं, दोनों में आयंस हैं, आयंस एक्सचेंज करेंगे, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट बनेगी, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट बनेगी। ठीक है, CaOH2O से COH, तो ये तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। ठीक है, मैं इसके आगे कॉम्बिनेशन लिख ले रहा हूं। KNO3H2SO4, अगेन आयन बनेंगे, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट। ZnCl2H2S, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, क्या आइडेंटिफाई किया मैंने, ये डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट। ये बोल रहा है कि एक अलग कौन सी है, तो भाई बी वाली मेरी अलग है। क्यों, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन है। तो आपको ऐसे ही पूछा था कि आइडेंटिफाई दैट रिएक्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी क्वेश्चन में, इसी पेपर में, इसी साल में हमारे पास एक क्वेश्चन यहां से ये भी आया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो अभी अभी हम करके आए, CaCO3, नाम मैंने क्या बताया था इसका, कॉमन नेम लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट तो याद रह ही जाएगा, कॉमन नेम भी याद रखने जरूरी है। अच्छा, कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, लाइमस्टोन का यूज बताया था ना, एक बार रिकॉल कर सकते होगा, नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। लाइमस्टोन जो होता है वो एगशेल में मिलता है, मैंने आपको बताया था। लाइमस्टोन जो होता है वो हमारे मार्बल में मिलता है, ये भी बताया था। और एगशेल ये जो लाइमस्टोन होता है ये हमारा चौक पाउडर में भी मिलता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद अब ये बोल रहा है कि इसको हीट करो तो X बनेगा CO2। भाई सबको पता है कि जब हीट करते हैं तो क्विक लाइम बनता है, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइमस्टोन गलत आंसर है, क्विक लाइम हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये इजी इजी क्वेश्चंस हैं जो कि अगर थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी तो आप आराम से इसको समझ पाओगे, कर पाओगे। डन, मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मैंने बोला था इस रिएक्शन को रट लो, देख लो आगे, किसी साल का ये भी पेपर होगा, उसमें आई हुई है। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये था पोटेशियम आयोडाइड, एंड लेड नाइट्रेट, ये था लेड नाइट्रेट, PbNO3। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन तो आता है, आर मिक्स टुगेदर। भाई मिक्स करेंगे तो सबको पता लग गया है, लेड आयोडाइड बनेगा कि NO3 बनेगा। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब तो हमें रट जानी चाहिए कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि आयंस एक्सचेंज होकर प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, टाइप हो गया मेरा। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन लिखनी है तो मैं लिख दूंगा PbNO3। अच्छा, बैलेंस करना आ जाए तो मैंने बोला था आई कितना, एक, आई कितने, दो, दो से मल्टीप्लाई कर दो। इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे, इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, आई को दो बनाना है ना, गलत, ठीक करेंगे। आई तो ऑलरेडी उधर दो है, इधर दो बनाने के लिए इधर दो से मल्टीप्लाई करेंगे, अब सही है। पोटेशियम को दो से मल्टीप्लाई किया, इधर पोटेशियम कितना, एक, इधर दो से मल्टीप्लाई करेंगे। नाइट्रेट कितने हो गए, दो, नाइट्रेट ऑलरेडी इधर दो है। लेड कितना, एक, लेड एक, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड। प्रेसिपिटेट का कलर पूछ ले तो अब तो आपको याद हो ही गया होगा, येलो होता है। और लेड नाइट्रेट ओरिजिनली पहले कैसा होता है, कलरलेस होता है। डन, तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। ऐसे हमें दो नंबर मिल जाएंगे, एक तो टाइप बताना, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक रिएक्शन लिखना, फिर उसको बैलेंस करना। कलर चेंज भी बता सकते हैं, क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आओ। अगर ये नहीं आता तो और वाला पार्ट अटेम्प्ट करो। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ वॉच ग्लास। भाई कॉपर पाउडर मतलब Cu लिया है आपने। कॉपर पाउडर को अगर आप हीट कर रहे हो, भाई हीट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो बोल रहे हैं कि ब्लैक सब्सटेंस बनता है। ब्लैक सब्सटेंस हमेशा कॉपर के ऑक्साइड का बनता है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कॉपर को हम हीट कर रहे हैं ओपन में, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का। तो पूछ रहा है व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, नेम इट। जो बना है वो कॉपर ऑक्साइड है, और नेम लिखना है। व्हाट इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, दिस इज CuO। नेम लिखना है तो आपको पूरा नाम लिख के आना पड़ेगा, कॉपर ऑक्साइड। अगर आपने CuO लिख के छोड़ दिया है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। नेम पूछा है तो भाई लिखना पड़ेगा कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम होता है। हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं। बोल रहे हैं कि एक बार ये जो बन गया, ऊपर वाला आपका हो गया होगा, मैं ऊपर वाले को रब करके इसकी जगह पे लिख देता हूं। जो ये क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के थोड़े चांसेस, या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे करें। हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स। भाई जो ये बन गया ना ब्लैक सब्सटेंस, मतलब कॉपर का जो ऑक्साइड बन गया, इसको ओरिजिनली कैसे लेके आ सकते हैं। याद रखना, इसको ओरिजिनली लेके आने के लिए आपको चाहिए एक रिड्यूसिंग एजेंट।
मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट कौन, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। मैं H2 ऐड कर देता हूं, मैं लिख देता हूं H2 इज बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस कर दें, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद ऑक्सीडाइज कब होगा, जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन कहां से लेगा, कॉपर से लेगा। तो भाई कॉपर से ऑक्सीजन को निकाल देगा तो पीछे क्या बचेगा, कॉपर। अब कॉपर देखो पहले यहां था, कॉपर फिर से आ गया। इसने यही तो पूछा है कि ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, इसको वापस वैसा ही कैसे करोगे। तो आप बताओगे वी विल यूज वन रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज H2। रिएक्शन लिखोगे, इसमें बोलोगे H2 is a reducing agent which itself get oxidized and reduce copper oxide, so copper metal will be formed again. This is very very important question. Then ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो और हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसे हमने ना 16-17 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। इसी स्लाइड में 2 क्वेश्चन थे तो 18, 19, 20 क्वेश्चंस हो गए। अगर आप इन 20 क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर लेते हो एक बार, ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस को अगर गो थ्रू करोगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि हमें कैसे कैसे टाइप, कौन से क्वेश्चंस की हमें फिर से प्रैक्टिस करने की नीड है, कौन सी चीज है जो आपको फिर अभी भी दिक्कत कर रही है या हमें थ्योरी में दोबारा पढ़ने की नीड है। तो प्लीज डू लेट मी नो। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस पर जरूर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा पक्का, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये हमारे क्या थे, चैप्टर 1 के पीवाईक्यू क्वेश्चन थे। ये हमारे थे चैप्टर 1 के पीवाईक्यूज। अब हमें क्या करना है, ऐसे हमें चैप्टर 2 की थ्योरी पढ़नी है। चैप्टर 1 के पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें ऐसे ही चैप्टर 2 की थ्योरी पढ़नी है पहले। सो वी विल बी हैविंग अ थ्योरी क्लास ऑफ चैप्टर 2 और फिर उसके पीवाईक्यू भी मैं लेके आऊंगा जल्दी ही, ताकि हमें पता रहे कि हम क्या थ्योरी पढ़ रहे हैं और बोर्ड में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको कर पा रहे हैं कि नहीं। आई आस्क यू कि अगर आपने एक बार इनको देख लिया है तो क्वेश्चंस को फिर से देख लें। अब बिना सॉल्यूशंस के खुद से एक बार उनको हैंड राइटिंग में प्रैक्टिस करना है। आपको रिटर्न में एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शंस की, बैलेंस करने की, कलर चेंजेस की, सो दैट हम कंफर्म हो जाएं और कंप्लीट मार्क्स हमें आने चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अच्छे से एक बार एनसीईआरटी को भी गो थ्रू कर लेना और हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर कोई डाउट आ रहा है डू लेट मी नो, तो फिर हम दोबारा मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता दें, कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।